हेलो गाइस। जिसके साथ बात करने से खुशी दोगुनी और दुख आधा हो जाए वो आप हैं। बिल्कुल गाइस, वो आप हैं। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के लिए वीडियो बनाना, और आप लोग जब देखते हैं, लाइक करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो गाइस, आप यूं ही अपना प्यार हमें देते रहें। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो गाइस, आज हम लोग यूजीसी नेट का जो है सेकंड पेपर जियोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। उसमें भू आकृति विज्ञान का मैं आपको पहले ही करवा चुकी हूँ। अभी क्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु विज्ञान का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस हैं उसको करेंगे। तो जैसे कि स्पीड मॉक टेस्ट के रूप में करेंगे गाइस, तो जल्दी हो जाएगा। आप अगर स्पीड टेस्ट के रूप में करिएगा तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा कम समय में। तो अगर मैं बिना ऑप्शन के ही करूँगी क्लाइमेटोलॉजी का। अगर आपको इसके बाद का जो मैं बनाऊंगी उसमें ऑप्शन भी मैं बोलूँ, अगर आप चाहते हो तो आप प्लीज़ कमेंट करना, तो मैं नेक्स्ट टाइम ऑप्शन के साथ ही करूँगी। तो पहला क्वेश्चन है, तापीय विषुवत रेखा की सामान्य स्थिति है। तो क्या है, 0 डिग्री पर है। तापीय विषुवत रेखा की स्थिति 0 डिग्री पर है। नेक्स्ट है कि अभिकथन ए और आर दोनों सही हो, अभिकथन वाला है। तो देखिए, क्षोभ मंडल में ऊंचाई में वृद्धि के साथ वायु दाब घटता जाता है। कारण, ऊपरी वायुमंडल में तापमान अपेक्षाकृत कम होता है। तो गाइस, दो का क्या हो जाएगा, दो का जो है वो डी हो जाएगा। यानी इसमें क्या है, ए गलत है परंतु आर सही है। जैसे क्षोभ मंडल में ऊंचाई में वृद्धि के साथ वायु दाब बोल रहा है कि घटता जाता है, तो ये गलत है, क्योंकि क्षोभ मंडल में ऊंचाई में वृद्धि के साथ जब हम जाते हैं तो वायु दाब क्या होता है, घटता नहीं बल्कि बढ़ता जाता है। और ये किस कारण होता है कि ऊपरी वायुमंडल में तापमान अपेक्षाकृत क्या होता है, कम होता है। तो तापमान जहाँ कम होगा गाइस, वहाँ दाब क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसलिए जो है इसका डी हो जाएगा। 3 नंबर का देखिए, भारतीय मानसून एल नीनो द्वारा प्रभावित होते हैं बोल रहा है। और कारण, एल नीनो के घटित होने पर पेरू तट के उच्च वायु दाब क्षेत्र निर्मित होते हैं। तो जैसे कि इसका ए जो है बिल्कुल सही है। भारतीय मानसून एल नीनो द्वारा प्रभावित होता है, परंतु जो कारण दिया है वो बिल्कुल सही नहीं है। एल नीनो घटित होने पर बोल रहा है पेरू तट उच्च वायुदाब क्षेत्र निर्मित होते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस, इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे जून 2011 में विषुवत क्षेत्र जहां व्यापारिक पवन का अभिसरण होता है को अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ कहते हैं। कारण, ITCZ सामान्यतः मौसम विज्ञान संबंधी विषुवत वृत्त पर या उसके निकट स्थित होता है। तो गाइस, इसका जो है बी हो जाएगा। यानी ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ये दोनों सही है, लेकिन बोल रहा है विषुवत क्षेत्र जहाँ व्यापारिक पवन का अभिसरण होता है को अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, इसका कारण ये बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पच्छाद मेघ लगभग डैश ऊंचाई पर होते हैं। तो पच्छाद मेघ जो होता है वो कितने पे होते हैं, 8 से 14 किलोमीटर। ये यहाँ पे 8 है, 8 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं गाइस। नेक्स्ट है, समुद्र तल पर मानक दाब होता है। तो कितना हो जाएगा, 1013.25 मिली बार वायुदाब होता है। अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर में सूची दिया हुआ है, कॉपेन के वर्गीकरण पर आधारित जलवायु के प्रकार है और जिस क्षेत्र में पाया गया है। तो एस जो है वो किस क्षेत्र में पाया जाएगा, तो कोरोमंडल तट में पाया जाएगा। एस किस में पाया जाएगा, कोरोमंडल तट में पाया जाएगा। तो देखिए, अगर ए एस का 4 होगा तो किस में दिया हुआ ऑप्शन, इसमें 4 है, इसमें 4 है। उसके बाद वाला देखते हैं, ई जो है, ई क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा उत्तरी हिमालय क्षेत्र।
तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन बी सही होता है। तो ए एस कोरोमंडल तट है, ई जो है वो उत्तरी हिमालय क्षेत्र है, बी डब्ल्यू मरुस्थलीय क्षेत्र है, और सी डब्ल्यू जी ये सिंधु गंगा का मैदान है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर बी सही होता है। नेक्स्ट है दिसंबर 2010 कथन ए एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात की अभिलक्षणात्मक विशिष्टता उसकी केंद्रीय अच्छी है। कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है वो झंझावात के उत्कट सर्पिल घूर्णन से उत्पन्न मेघ शून्य चक्रवात से संबंध नहीं है। तो इसका 8 नंबर का डी हो जाएगा गाइस। ए गलत है और आर सही है। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है वो झंझावात के उत्कर्ष सर्पिल से उत्पन्न मेघ शून्य चक्रवात से संबंध नहीं है। तो ये बिल्कुल सही है और ये एक कथन जो है वो गलत है। 9 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। जून 2010 में ये क्वेश्चन आया था। निम्न में से कौन सा एक कारक प्रचलित पवन पेटियों के लिए उत्तरदायी है? पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, पृथ्वी का परिभ्रमण। तो क्या हो जाएगा? उच्च एवं निम्न दाब पेटियां। तो इसका सी हो जाएगा। उच्च एवं निम्न दाब पेटियां जो है कारक प्रचलित पवन पेटियों के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है दिसंबर 2010। इसमें कथन है जब शुष्क और आर्द्र रुदोष्म ह्रास दर पर्यावरणीय ह्रास दर से कम हो तब स्थिर वायुमंडलीय स्थिति प्रभावित होती है। कारण जब वायु समूह सभी स्तरों पर आरोहित होता है तब आसपास के पर्यावरण से अधिक गर्म होता है। तो क्वेश्चन 10 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 10 का बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। यानी क्या है कि जब शुष्क और आर्द्र रुदोष्म ह्रास दर पर्यावरणीय ह्रास दर से कम हो तो स्थिर वायुमंडलीय स्थिति प्रभावी होती है। तो सही है। जब वायु समूह सभी स्तरों में आरोहित होती है तब आसपास के पर्यावरण से अधिक गर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भूमध्य रेखा से ध्रुव तक बहने वाली सतह की हवा का आदर्श वैश्विक पैटर्न क्या है? तो इसका गाइस क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। डोलड्रम, पूर्वी वायु, व्यापारिक पवन, फिर पछुआ पवन आएगा भूमध्य रेखा से तो ध्रुवों की ओर। तो सबसे भूमध्य रेखा पे डोलड्रम, फिर पूर्वी वायु, व्यापारिक पवन और पछुआ पवन। नहीं गाइस सॉरी, इसका जो है 13 का ये क्योंकि डोलड्रम थोड़े ना होगा। तो इसका ए डोलड्रम होगा लेकिन ये जो है उसके बाद वाला जो है वो नहीं होगा, पूर्वी वायु नहीं होगा। डोलड्रम, व्यापारिक पवन, उसके बाद क्या है? वायु, व्यापारिक पवन, पछुआ वायु और पूर्वी वायु। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक बहने वाली सतह की हवा का आदर्श वैश्विक पैटर्न डोलड्रम, व्यापारिक पवन, पछुआ वायु और पूर्वी वायु होगा। गाइस एग्जाम में देखिए ऐसे ही कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि देखिए सब में डोलड्रम दे दिया, उसके बाद वाला देखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। जलवायु पर सामुद्रिक प्रभाव का परिणाम है। तो क्या परिणाम है? तो वार्षिक ताप अंतराल में गिरावट, यानी डी हो जाएगा। जलवायु पर सामुद्रिक प्रभाव का परिणाम क्या होता है? जब समुद्रिक प्रभाव पड़ेगा तो वार्षिक ताप अंतराल में गिरावट आ जाएगा। हरितगृह प्रवाह निम्नलिखित द्वारा है। किसके द्वारा होता है हरितगृह प्रवाह? तो 15 का हो जाएगा बी नंबर। वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प के अवशोषण के द्वारा जो है हरितगृह प्रवाह होता है। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी दशा जो है वो सूर्याभिताप की न्यूनतम मात्रा प्रदान करेगी? तो इसका ए हो जाएगा। ए हो जाएगा यानी सूर्य क्षितिज के समीप जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है 17 नंबर कथन अपने सौरमंडल के प्रत्येक ग्रह का एक वायुमंडल है। कारण वायुमंडल जलवायु के प्रत्येक तत्व का आधार है। तो इसका जो है वो डी हो जाएगा। ए गलत है और आर सही है, यानी अपने सौरमंडल के द्वारा प्रत्येक ग्रह का एक वायुमंडल है, तो ये गलत है। वायुमंडल जलवायु के प्रत्येक तत्व का आधार है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परावैगनी। तो मिलाना है हमको 18 का। देखिए परावैगनी जो है वो उसका कितना होगा? तो परावैगनी का 2 हो जाएगा। जस्ट मिनट, डी हो जाएगा परावैगनी। देखिए लेस देन 0.3 म्यूम। वायुमंडलीय खिड़की का हो जाएगा 3।
8 म्यूम में सिर्फ 13 म्यूम। और आयोनीय विकिरण का एक्सरे तथा गामा किरणें और समीप अवरक्त का हो जाएगा ग्रेटर देन 0.8 म्यूम। नेक्स्ट है वायुमंडल की लंबवत परतों को पृथ्वी से बाहर की ओर क्रमबद्ध कीजिए, नीचे दिए गए। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन जो हर साल ही रहता ही है। तो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सबसे पहले 2 हो जाएगा, यानी ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद होगा स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, फिर जाके हो जाएगा आइनोस्फियर, और फिर हो जाएगा आइनोस्फियर, ओजोनोस्फियर, फिर होगा आइनोस्फियर। यानी ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ओजोनोस्फियर और आइनोस्फियर। नेक्स्ट हो जाएगा दिसंबर 2008 का है क्वेश्चन। ऊष्मा बजट क्या बताता है? तो ऊष्मा बजट जो है वो अंदर आने वाली और बाहर जाने वाली रेडियोधर्मिता में संतुलन को बताती है। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, संहति के प्रकार और संकेत। तो आर्कटिक का क्या हो जाएगा? आर्कटिक का ई हो जाएगा। आर्कटिक किससे हम लोग संबोधित करते हैं? तो आर्कटिक को हम ई से करते हैं। उसके बाद है अंटार्कटिक, टी से। उसका भूमध्य रेखीय ए, भूमध्य रेखीय को ए से, और उष्ण कटिबंधीय को डबल ए से। ये संहति के प्रकार है और ये संकेत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल में जल के सूक्ष्म कण अधिक पाए जाते हैं। देखिए, इसके पहले भी क्षोभ मंडल से क्वेश्चन पूछा गया था। क्षोभ मंडल में जल के सूक्ष्म कण अधिक पाए जाते हैं, कारण समताप मंडल की तुलना में क्षोभ मंडल में तापमान विभिन्नता कम खतरनाक है। तो 22 का क्या हो जाएगा गाइस? सी हो जाएगा। ए सही है, परंतु आर क्या है? आर गलत है। क्षोभ मंडल में जल के सूक्ष्म कण अधिक पाए जाते हैं, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा जल बजट विकसित किया गया था। मृदा जल बजट किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो थॉर्नवेट के द्वारा, जो है थॉर्नवेट के द्वारा किया गया था। उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम की शीतकालीन स्थिति में किसके बीच घटती बढ़ती है? तो 24 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 20 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी के बीच में घटती बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2008 का अम्ल वर्षा किस कारण से होती है? तो अम्ल वर्षा जो है वो वर्षण द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड का प्रक्षाल प्रवाह होता है। वर्षण द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होता है? प्रक्षाल प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बादल सबसे निचली परत में होते हैं? तो सबसे निचली परत में जो है कपासी वर्षा जो बादल है वो सबसे निचली परत में होते हैं। उसके बाद है प्रदूषण शिखा परिणाम है। तो प्रदूषण शिखा जो है वो किसका परिणाम है? तो प्रदूषण शिखा जो है वायु संहति के विभिन्न प्रकारों के बीच अंतःक्रिया का, वायु संहति के विभिन्न प्रकारों के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है। नेक्स्ट है ध्रुवीय वाताग्रीय यानी पोलर फ्रंटर सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये जो है गाइज, ये बी हो जाएगा इसका। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति से संबंधित है। दिसंबर 2007 जलारेख या हाइड्रोग्राफ की सहायता से क्या अंकित किया जाता है? तो इससे सापेक्षिक आर्द्रता जो है वो अंकित किया जाता है। वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वृद्धि निम्नलिखित से संबंध है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसे? ओजोन ह्रास से संबंधित है। भूतलीय ताप व्युत्क्रमण निम्नलिखित से संबंधित है। भूतलीय ताप व्युत्क्रमण ऊंचाई बढ़ने के साथ ताप का बढ़ना से संबंधित है। नेक्स्ट है जलवायु वर्गीकरण में वाष्पन वाष्पोर्जन की अवधारणा का उपयोग किसके द्वारा किया गया था? तो इसका हो जाएगा थॉर्नवेट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट धरातलीय ताप का भूमंडलीय प्रतिरूप सामान्यतः नियंत्रित होता है। तो किसके द्वारा? तो महाद्वीपीय महानगर
विषमता, अक्षांश तथा ऊंचाई के द्वारा धरातलीय ताप का जो भूमंडलीय प्रतिरूपण जो सामान्यतः नियंत्रित होता है वो महाद्वीपीय प्रवाह, महाद्वीपीय महासागर, विषमता, अक्षांश तथा ऊंचाई से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नवेट द्वारा विश्व के जलवायु वर्गीकरण में प्रमुख मानदंड है, तो प्रमुख मानदंड क्या हो जाएगा गाइस 34 का? तो इसका जो है वो बी हो जाएगा, यानी वर्षा की प्रभावशालिता, तापीय दक्षता और संभाव्य वाष्पन ये तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी का अनुमानित औसत एल्बिडो जो है वो कितना है? तो पृथ्वी का औसत एल्बिडो जो है 32% है। नेक्स्ट है 36, कथन ए, क्षोभ मंडल वायुमंडल का वह निचला भाग है जिसमें बादल छाप और तूफान, बादल फटने और तूफान उठने जैसी मौसमी घटनाएं घटित होती है। कारण क्षोभ मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता जाता है। तो 36 का ए जो है वो होगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। दिसंबर 2005 वायुमंडल में धूल के कणों पर जलवाष्प के संघनन से किस सूत्रपात का आरंभ होता है? तो इसका किसका आरंभ होगा जब धूल कणों में जलवाष्प के संघनन लग जाएंगे? तो गाइस, तो मेघ का, किसका हो जाएगा? मेघ का। नेक्स्ट है 38 का, तो किस प्रक्रिया द्वारा सूर्य की शक्ति पृथ्वी के चारों ओर प्रवाहित होती है? तो महासागरीय ज्वार प्रक्रिया द्वारा सूर्य की शक्ति पृथ्वी के चारों ओर प्रवाहित होती है। भूमध्य रेखा से ध्रुव बिंदु को गतिशील धरातल हवाओं का काल्पनिक विश्वव्यापी रूप क्या है? तो इसका जो है वो हो जाएगा ए, डोल ड्रम्स, व्यापारिक हवाएं, पश्चिमी हवाएं और पूर्वी हवाएं। तो गाइस देखिए, ये क्वेश्चन इसके पहले भी किया जा चुका है। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, समुद्र तल पर हवा का दबाव कितना होता है? तो समुद्र तल पर हवा का दबाव जो है 1014 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए, आइसोहेलाइन, आइसोवाल, आइसोहाइट और आइसोबार। तो आइसोहेलाइन का कूट क्या हो जाएगा? आइसोहेलाइन का देखिए हो जाएगा लवणता, क्योंकि तो अगर आइसोहेलाइन का लवणता हो जाता है यानी क्या हो जाएगा? 2, तो यहाँ भी 2 है। फिर आइसोवाल का क्या होगा? गति, गति। आइसोहाइट का वर्षा और आइसोबार का हो जाएगा दबाव, यानी उस हिसाब से सी होना चाहिए। नेक्स्ट है जून 2005 का क्वेश्चन है, यहाँ जो है कूट वाला है। तो कथन ए में देखिए फिर से ओजोन है, ओजोन परत तीव्र परिवर्तनशील सौर्य विकिरण की अत्यधिक मात्रा से पृथ्वी की रक्षा करती है। कारण अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर ओजोन में छिद्र पाया गया है। तो 42 का क्या हो जाएगा गाइस? 42 का देखिए बी होगा, ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो 42 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय वायु राशियां शुष्क और गर्म होती हैं, कारण महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय वायु राशियां स्थानीय नहीं होती है। तो 43 का क्या हो जाएगा? 43 का सी हो जाएगा, यानी क्या है? ए सही है लेकिन आर क्या है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, निम्नलिखित में कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो देखिए कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है बोल रहा है, तो जो नाइट्रोजन है वो नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये तीनों ही हैं। नेक्स्ट है 45, निम्नलिखित मौसमी दशाओं में से किसमें नकारात्मक तापमान ह्रास घटित होता है? तो नकारात्मक जो ताप है वो किसमें होगा? तापमान की अभिवहनीय विलोमता में होता है। मौसमी विपर्यास सर्वाधिक होता है, तो ये किसमें होता है? तो मध्य अक्षांशों में होता है। नेक्स्ट है ध्रुवीय अग्र संबंध होता है। ध्रुवीय अग्र संबंध किसमें हो जाएगा गाइस? तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के उद्भव से जो है ध्रुवीय अग्र संबंध होता है। नेक्स्ट है दिसंबर 2004, वायुमंडल के संस्तरों के क्रम के संबंध में कौन सा सही है? तो देखिए ये वायुमंडल का क्रम कितना बार पूछा गया है, 48 का क्या हो जाएगा?
48 का सी हो जाएगा। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और थर्मोस्फियर। नेक है सर्वोच्च माध्य ताप वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को कहते हैं। तो सर्वोच्च क्या कहेंगे? तापीय भूमध्य रेखा कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपोष्ण जेट स्ट्रीम की ऊंचाई कितना है? तो इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है? 7100 से 9100 मीटर है। अंध महासागरीय उपोष्ण उच्च दाब पेटी को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसको जो है हैडली कोश कहते हैं। अंध महासागरीय उपोष्ण दाब पेटी को हैडली कोश कहते हैं। नेक्स्ट है अधिविष्ट वाताग्र बनता है। तो अधिविष्ट वाताग्र किससे बनता है? जब शीत वाताग्र उष्ण वाताग्र के ऊपर जाता है तो उससे बनता है। तो थैंक यू गाइस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ गाइस आप कमेंट करें कि अगर आप बोलोगे कि हम आप ऑप्शन भी सारे बोलिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगी इसमें सारे ऑप्शन भी बोलूँगी। थैंक यू गाइस।